अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहन भाई अल्लाह के फजल करम से हर खैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ होती है कि मेरे बहन भाई जहाँ रहे हैं खुश आबाद रिश्ते मुस्कुराते रहे, आमीन। और अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है और बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त किस्म का मौसम बना हुआ है। अल्लाह पाक का कितना बड़ा एहसान हम पे है कि एक तो रोज़ों का बिल्कुल पता नहीं है, सारा दिन गुजर जाता है लेकिन ना ही प्यास लगती है और ना ही भूख लगती है। और फिर आज ये बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त ज़बरदस्त मौसम। और फिर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें कि कितनी हरियाली हो रही है। और फिर जो हमारे घर में लगे हुए हैं पौधे, उन भी आजकल फूल लग रहे हैं नया फल होने के लिए। और देखें कि उनके इतनी प्यारी स्मेल आती है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, एकदम से जहन बंदे का फ्रेश हो जाता है और बहुत ही दिल करता है कि इसी लॉन में बैठे रहें। अभी तक उसने घास काटी है, माली आया था तो मेरे ख्याल है फ्राइडे को आता है, अब ये संडे को, हाँ संडे को आता है। तो फिर ये सफाई करेगा क्योंकि यहाँ की सारी सफाई जो है ना वो माली करता है। ये जो लगी हुई है, ये प्लांट लगे हुए हैं, ये बाढ़ सी वो भी काटता है। इसके बाद सारी ये नीचे से सफाई भी करता है, यहाँ से घास भी काटता है। इसके बाद ये सारे दरख्तों की कांट छांट सारा कुछ माली करते हैं, हम लोग यहाँ पे नहीं करते। पहले ये वाली सारी मैं काटती होती थी, जितनी भी ये बाढ़ थी ना ये मैं काटती थी। लेकिन इसके बाद ना अब भाई ने माली रखा हुआ है, वो आता है हर हफ्ते के हफ्ते, तो फिर सारा कुछ वही करता है। तो बहुत ही मज़ा आता है ना इन दिनों में। शबनम पड़ी होती है सुबह सुबह और जब आओ ना तो दिल करता है कि नंगे पाँव इंसान चले और बहुत ही ठंडक और सुकून का एहसास होता है। तो चलें जी, बहुत ही ज़्यादा बातें हो गई हैं, दिल करता है कि आप लोगों से और ज़्यादा बातें करूं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके लेकर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी फिर बन जाती है। तो आप लोग रोज़े भी रखते होंगे तो फिर दिल नहीं करता कि इबादत भी आप लोगों की होती होगी, तो इस वजह से। तो बात ये थी कि देखिए ईद आ रही है और सोनिया ने ईद न मनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद उसके हस्बैंड ने बोला है कि इन लोगों का ज़मीर ख़त्म हो चुका है, मर चुका है, इन लोगों का ज़मीर ही नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं उसके माँ बाप के लिए बोला। सोनिया ने मेरे माँ बाप को गालियाँ दी हैं, मेरी बहनों को गालियाँ दी हैं। और सोनिया ने किस वजह से कहा है, किसी और बंदे की वजह से सोनिया ने अपना घर ख़राब कर लिया। और रिएक्शन वालों की भी तारीफ़ की गई है। इसके बाद जूता वायरल उसका जो हुआ है उसकी भी उसने बोला है। तो इंशाल्लाह सारी बातें आप लोगों के साथ होने वाली हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि जो बातें होती हैं ना फिर वो आधी रह जाती हैं, अगर स्किप कर दो तो पता नहीं चलता। तो आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके फिर हम वीडियो बनाते हैं, इतना तो हमारा हक बनता है कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें। तो बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो अगर आप लोग फर्स्ट आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकॉन को इस वजह से ऑल पे प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो बात ये हो रही थी, पहले बात करते हैं सोनिया से कि सोनिया का घर बर्बाद हो रहा है, सोनिया का दिल नहीं चाह रहा ईद मनाने का। लेकिन जिस तरह से सोनिया बिल्कुल सेटिस्फाइड थी, मुतमिन थी सोनिया, उसके चेहरे से बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि सोनिया के साथ इतनी ट्रेजेडी हो गई है, सोनिया का घर बर्बाद होने वाला है और इसके बाद सोनिया ने ईद नहीं मनानी। लेकिन सोनिया थोड़ी सी अफजुर्दगी आप अपने चेहरे पे भी तारी करती तो शायद आपकी जो वीडियो है ना उसमें हकीकत का रंग हो जाता। लेकिन आपने ये किया कि ये तो बात आपने कर दी कि मैं नहीं मनाऊंगी ईद, जिसके बाद आपने समाविया को इशारे किए, वो भी वीडियो में आ गया। इसके बाद जिस तरह आप उनको एक एक बात समझा रही थी वो भी आ गई वीडियो में। इन लोगों ने तो बेवकूफ़ लोगों को समझा हुआ है ना कि जो भी इनकी वीडियोस देखते हैं वो लोग अक्ल से पैदल हैं, उन लोगों को कुछ भी आता जाता नहीं है। तो जिस तरह इसने समाविया को खड़ा करके कहा कि समाविया तुम बताओ कि तुम्हारे कपड़े कोई और बंदा तो नहीं देता, तो समाविया ने कहा नहीं दादा दादी लेते हैं, ये बात झूठ है। जो औरत रमज़ान के महीने में इतने झूठ बोल सकती है वो और से देखो क्या नहीं कर सकती। उसने उनकी माँ ने कितनी बार कहा है कि मैं कपड़े देती हूँ,
मुझे बताओ कि आप लोगों की इज्जत उसने पाँव तले रौंदी अच्छी तरह से उसने पाँव तले रौंद कर फिर घर से कदम बार साबरा ने निकाला। तो बच्चों की अगर वो होती साबरा तो वो भाग के जाती ही ना। बच्चों से प्यार करने वाली माँ होती तो वो मर जाती, लेकिन बच्चों को एक मिनट के लिए ना छोड़ती। तो आप किस मुंह से कपड़े लेते हैं? वो हर बार अपनी वीडियोस में बताती है, वो लाइव में आके बताती है। जो बंदा उससे ये सवाल करता है वो बोलती है। उसने अपनी वीडियो का थंबनेल ये लगाया था कि मुकद्दस अपनी बहनों के कपड़े लेने के लिए जा रही है। तो फिर आप किस तरह से कहती हैं कि समाविया हम आपको कपड़े लेकर देते हैं, कोई और नहीं ले देता। तो सोनिया, आपका ये झूठ तो बिल्कुल वाज़िया हो गया है, क्योंकि अगर आप लोग सच्चे होते तो जब तुम अपने घर थी तब सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन किए, बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स किए कि सोनिया इस बात का हमें जवाब दो, क्या साबरा कपड़े देती है बच्चों को। लेकिन सोनिया ने इस बात का बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया था, बल्कि कि वो उसने न ही कमेंट्स को लाइक किया था और न ही उसने इस बात को समझा था, काबिल समझा था कि इन कमेंट्स का जवाब दे सके। तो आज जब अपने सर पे बनी है तो आज तुम एक एक बात वीडियो में आके कर रही हो। तो तुम इतनी मुतमिन हो, कपड़े जब लेकर आती हो, कपड़े सिलाई करवाती हो, कपड़े पहनती हो, तो फिर तुमने अब ये क्या शोशा नया छोड़ा है कि कपड़े जो है ना मैंने ईद नहीं मनाऊंगी। तो ये सरासर झूठ है। इसके बाद एक और बात भी है, मैं यहाँ पे कमेंट्स को पिन करूँगी। जिस बंदे ने ये कमेंट्स किया था वसीम की वीडियो में कि सोनिया कनाडा जा रही है, और मुझे 100% ये पता है कि सोनिया कनाडा जाएगी। तो इस बात में सच्चाई है, क्योंकि मुझे भी पता है, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स पढ़े और भी मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जिनको लेकर मैं ये कहती हूँ कि सोनिया आउट ऑफ कंट्री जाने वाली है। इसने किसी बंदे को चुना है या ये इन दोनों का ड्रामा है। सोनिया किसी और बंदे को बेवकूफ़ बना के सोनिया यहाँ से कूच करने वाली है। तो ये बातें भी इंशाल्लाह जल्द सामने आ जाएंगी। और देखें, अगर घर में इतनी ज़्यादा परेशानी हो और उस परेशानी में नसीमा आंटी जब वीडियो के सामने आती हैं तो वो अपने चेहरे की फीलिंग से ये जाहिर करती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मेरी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है, मेरी माँ बाप मुझसे छूट रहे हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो अगर आप लोग वाकई हकीकी मानों में परेशान हैं, हकीकी मानों में आप लोग जो है ना अपनी बेटी के घर बर्बाद होने की वजह से इतने ज़्यादा परेशान हैं, तो फिर आप अपने घर का काम किस तरह करवा रहे हैं? क्या आप लोगों ने बताया है? सोनिया ने जो बोला है कि ईद के कपड़े बच्चों के मैं उधार भेज लूँगी और अगले महीने जाके ना उसके पैसे दूँगी, तो फिर आपके घर का काम कहाँ से हो रहा है? आपके इतने व्यूज़ भी नहीं है, मैक्सिमम आपके अगर जितने भी हो तो 30 से 35 हज़ार तक आपकी आता होगा यूट्यूब का। तो फिर आप किस तरह से इतना ज़्यादा महंगा काम करवा रहे हैं, पूरे घर को प्लस्तर करवा रहे हैं? कौन बंदा आपकी बाइक के पीछे है जो बहुत ही मालदार बंदा है और वो आपको घर बनवाने के लिए पैसे दे रहा है? अगर आप लोग आज किसी बंदे से पैसे ले रहे हैं और बदले में आप अपनी इज्जत को रौंद रहे हैं और जलील करवा रहे हैं और अपनी बेटी का सौदा कर रहे हैं, तो ऐसे माँ बाप अल्लाह पाक किसी को भी न दे। क्योंकि आप लोगों के सामने जब इनकी बहू भाग के गई थी घर से, तब इन लोगों को अगर इतना ही होता तो ये लोग ये करते कि पुलिस स्टेशन जाते, अपने गांव के कुछ जो बड़े थे बुजुर्ग थे उनको लेकर जाते, उनको बोलते कि इसने हमारे बेटे से तलाक नहीं लिया और इस तरह से भाग गई है। तब आप लोगों ने तहसील और कचहरियों के चक्कर नहीं लगाए थे, अब आप पंचायत की बात कर रहे हैं। सोनिया कहती है कि 1-2 दिन तक हमारा जो फैसला है वो हो जाएगा। तो सोनिया, ये जो तुम कर रही हो ना, अगर तुम्हारे पीछे कोई और बंदा है और तुम उसकी वजह से अपना घर बर्बाद करना चाहती हो, तो कौन सी गारंटी है जो तुम्हारा अपना कज़न, सगा कज़न तुम्हारा तुम्हें इस हद तक कर सकता है, तुम्हें मार पीट सकता है, पैसे के लिए तुम्हें फोर्स कर सकता है? जिस तरह तुमने बताया मैं उस तरह बात कर रही हूँ।
रात रात भर तुम्हें वो लाइव में बिठाता था, तो दूसरे बंदे की क्या गारंटी है कि अगर वो तुम्हें 2 मिनट के लिए उसका वक्ती प्यार है तुमसे, या वो तुमको टाइम पास करने के लिए लेके जाता है, तो वहाँ पे तुम्हारा क्या असर होगा। अगर तुम किसी मुल्क में जाना चाहती हो और इस लालच में आकर तुम किसी मर्द की वजह से अपना घर बर्बाद करना चाहती हो, तो क्या गारंटी है जो तुम्हारा सगा कजन, मामू का बेटा, उसके साथ तुम सेफ नहीं थी और वहां जाके तुम कैसे सेफ रह सकती हो। तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि वो बंदा तुम्हें अच्छी तरह से रखेगा, वो बंदा तुम्हें ताने तश नहीं देगा कि जो औरत अपने पहले हस्बैंड को छोड़कर मेरी वजह से अपना घर बर्बाद कर सकती है, वो कल इसके कोई और तीसरा मालदार बंदा मिल गया तो वो अपने मुझे नहीं छोड़ सकती है, फिर घर बर्बाद नहीं कर सकती है। तो अक्ल के होश के नाखन लो। आप लोग पैसे के लिए मर चुके हो, जैसा कि तुम्हारे हस्बैंड ने बोला कि इन लोगों की ज़मीर मर चुके हैं और ये पैसों की वजह से अंधे हो चुके हैं। और जिस तरह से वसीम ने बोला कि रिएक्शन वालों के लिए उसने कहा कि मेरे घर बर्बाद करें, तो सबसे पहले रिएक्शन वालों के खिलाफ भौंका कौन था और किसने अपने मुंह से बदबू निकाली थी, और बंदा कौन सा था, घटिया और घटिया तरीन इंसान कौन सा था जिसने रिएक्शन वालों के लिए इतने इतने बुरे अल्फाज बोले थे। आज खुदा की करनी कि उसी के मुंह से निकल रहा है कि रिएक्शन वालों ने घर बर्बाद नहीं किया, बल्कि किस औरत ने खुद अपना घर बर्बाद किया। और जूता वायरल होने की जहाँ तक बात है कि तुम्हारी मनुष्य शक्ल वायरल हो गई है तो जूता तुम्हारा वायरल हो गया, तो इसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि जो जूते जिन्होंने वायरल किया है ना, उन्होंने ये बोला है कि गोबर भरा जूता। ये भी देखो कि तुम्हारे जूते की हैसियत क्या है, इस वजह से वायरल हुआ कि तुम्हारी हैसियत कोई नहीं है, तुम्हारे जूता फिर है कि वो वायरल हो गया। तो दूसरी तरफ मैं ये बात कहना चाहूँगी कि ये इसने कहा कि मैंने आज तक सोनिया के माँ बाप के लिए कोई बुरा लफ्ज़ नहीं बोला। जो बंदा अपनी वीडियो में कितनी बार बोल चुका था कि मैं अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी फूफी नसीमा का और फूफी जो तस्लीम है उनका साथ हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। आज खुदा की करनी कि दोनों फूफियों को तुम भूल गए। हर रोज़ कहती हो कि उसके माँ बाप की गलती है, उसके माँ बाप ने ये किया है, उसके तुम्हारी यहाँ से बात ख़त्म होती है, शुरू होती है और माँ बाप पे ही बात ख़त्म होती है। फिर तुम किस तरह से यहाँ पे शरीफ इंसान बनकर ये बकवास करने बैठ जाती हो। क्या तुम्हारी पहली वीडियोस लोगों ने नहीं देखी? क्या तुम्हारे करतूत लोगों के सामने नहीं है? तुम एक बार कलमा पढ़ के ये बात बोल दो वसीम कि मैंने आज तक सोनिया पे कभी हाथ नहीं उठाया, और सोनिया ये कलमा पढ़ के कि ये उन लोगों का ड्रामा नहीं है, या उसकी अगर ये ड्रामा नहीं है तो सोनिया की ज़िंदगी में कोई और मर्द नहीं है जिस मर्द को लेकर सोनिया ने अपना घर बर्बाद करने की कोशिश की है। आप दोनों ये बातें अल्फिया आके कह दो और कलमा पढ़ के कह दो तो हम लोग मुसलमान हैं और कलमा पे यकीन करने वाले हैं, हम लोग यकीन कर लेंगे। हम ये समझेंगे कि वाकई कि इनकी जो बातें हैं वो हकीकत में बातें हैं, इनका कोई ऐसा अफसाना नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है। लेकिन नहीं, जब बात आती है व्यूज़ की कि लोग व्यूज़ के लिए मर रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? तुमने एक दिन बोला था कि अब मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि जिसको लेकर मैं सोनिया को लेकर बात करूँ। अब मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करूँगा, मैं अपनी रूटीन की वीडियो शेयर करूँगा। तो अब हर रोज़ तुम यहाँ पे क्यों ऐसी बकवास करने आ जाते हो कि सोनिया ने ये किया, सोनिया का नाम लेकर व्यूज़ तो तुम भी ले रही हो। हम लोग तो अपने रूटीन वाज कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो रिएक्शन चैनल है, हमने तो हर किसी टॉपिक पे बात करनी होती है। तो तुम क्यों ले रही हो? आज कहते हो कि आज के बाद मेरी इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं है। दूसरे दिन जब तुम्हारी मैंने शक्ल सामने आती है, साथ ही तुम्हारी मुग़लज़ात बकता चेहरा, तुम्हारी ज़ुबान लोगों को सामने आती है, लोग बोलते हैं कि वाकई ये बहुत ही घटिया तरीन इंसान है। और घटिया तरीन इंसान इस वजह से हम बोलते हैं कि अगर आप सोनिया के लिए आज बोल रहे हो कि सोनिया पैसे के लिए मर रही है, सोनिया के लिए सब कुछ दीन ईमान पैसा है, तो मुझे ये बताओ कि अगर तुमने देखा और तुम्हारे नज़दीक तुम बोलती हो कि उसने किसी मर्द की खातिर तुम्हें छोड़ा है, तो ये बात तुम बता सकते हो कि वो कौन सा मर्द है? अगर इतना ही है तो बिल्ली थैले से बाहर क्यों नहीं आती? दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं करती? आप लोग बता दो कि सोनिया ने फलां गिफ्टर के लिए, फलां बंदे के लिए मुझे छोड़ा है और उसको तरजीह दी है मुझ पे, और इसने अपना घर बर्बाद किया। राइट। सेकंड बात कि आपने अपनी बहनों को फिर टिकटॉक से दूर क्यों नहीं किया?
आपके बहनोई ने अपने बीवियों को टिकटॉक से दूर क्यों नहीं किया? जब उनके सामने है कि एक औरत ने अपना घर टिकटॉक लाइव की वजह से बर्बाद किया, तो तुम्हारी बहनें दोनों अभी क्यों लाइव आ रही हैं? रोज़ के रोज़ क्यों लाइव आती हैं? तुम्हारी भाभी शबाना क्यों लाइव आती है? तुम्हारे भाई सलीम ने उसको क्यों नहीं रोका है कि आप अब ना लाइव आया करो, क्योंकि हमारी भाभी ने अपना घर इस वजह से बर्बाद कर दिया। तो फिर वो औरतें क्यों लाइव बार बार आती हैं? तो इस बात को लेकर लोगों को यही पता चलता है, और लोग सच बोलते हैं कि देखना है कि ईद ये लोग इकट्ठी करेंगे, 2 दिन के बाद इनका फैसला आ जाएगा। और 2 दिन मतलब 2 दिन बस सोनिया इधर ही है, और उसने ये बोला है कि ईद मैंने इधर नहीं करनी है। तो ये सामने है, और फिर ये बात आप लोगों में होगी, या तो सोनिया ये है कि कोई मेडिकल में ऐसा होगा प्रॉब्लम कि सोनिया को कोई इशू होगा, या इसको इशू होगा, इस वजह से इनका घर टूटा बर्बाद हुआ है। इन दोनों बातों में से एक बात तो हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कोई बंदा सोनिया की पुष्ट पे है, जिस बंदे के सोनिया को तसल्ली है, और सोनिया अपना घर बर्बाद उस बंदे के लिए करना चाहती है। जिस तरह ये हर रोज़ कहता है कि जो बंदा इसको 20,000 की गिफ्टिंग करता था, सोनिया ने उसकी वजह से अपना घर बर्बाद किया, उस बंदे से वो बातें करती थी। तो अगर इतने ही गैरतमंद होते, अगर इतनी तुम गैरतमंद होते, जब शादी करके सोनिया को घर लेकर गए थे, तो तुम सोनिया को सोशल मीडिया से दूर कर देते। सोनिया को बोलते हैं कि ठीक है यूट्यूब पे काम करो, लेकिन ये घटिया तरीन काम मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। लेकिन नहीं ना, क्योंकि जब ये लेकर गया मैं एक शहजादी के घर, तब ये लोगों के मर्दों जो वो थे खिजर उमर, इसके अलावा वेला मुंडा, इसके अलावा वो जहीब पेंडू और पता नहीं और कौन कौन, उनके साथ इसने अपनी वाइफ की वीडियोस बनाई थी, और वो वीडियोस टिकटॉक पे भी थी, इसके टिकटॉक पे भी थी। तब तुम्हारी गैरत मर गई थी, तब तुम्हें गैरत नहीं थी कि मैं अपनी वाइफ की लोगों के मर्दों के साथ वीडियोस बना रहा हूँ। उनके साथ में इसको बातें करने के लिए इजाज़त दी है कि तुम बातें करो उनसे। अगर चाहते तो उसी टाइम तुम्हें पता चल जाता था। तुम्हें अपनी वाइफ की नेचर का पहले ही सी पता था, और उसको भी तुम्हारा पहले ही पता था। लोगों ने जानबूझकर, आप लोगों ने, तुमने पैसे के लिए किया था, और उसने बोला था कि ये मेरे अंडर में रहेगा। और दूसरी बात कि अगर तुम इतने गैरतमंद थे तो तुम उसी टाइम इसको बोलते, उसके माँ बाप को बुलाते, अपने माँ बाप को बैठाते, कुछ और बंदों को बैठाते, और तुम बोलते हैं कि अब मैं सोनिया को लाइव नहीं आने दूंगा, सोनिया इस तरह से काम कर रही है। मैं कहती हूँ जितनी भी तेज तरार औरत हो, जितनी भी होशियार औरत हो, लेकिन मर्द का वो मुकाबला हरगिज नहीं कर सकती है। तो इसमें तो यही साफ पता चलता है कि पैसों के लिए मर रहे हो तुम, झूठे ड्रामे तुम लोग करते हो, व्यूज़ के लिए तुम लोग मरते हो। तुम लोगों के खुद ही जब व्यूज़ नहीं आते तो ड्रामे करते हो, तो तुम्हारी खातिर कौन ऐसी करेगा कि वीडियोस तुम पे लोग बनाएंगे और तुम्हारे नाम के व्यूज़ लेंगे। बहुत बड़ी खुशफहमी आप लोगों की, और इस खुशफहमी से निकल आओ और ख्वाब गफलत के मज़े लेने छोड़ दो, और हकीकत की दुनिया में कदम रखो, अमली ज़िंदगी में कदम रखो। तब तुम लोगों को पता होगा कि ज़िंदगी बिल्कुल फूलों की सेज नहीं है, जहाँ पे कांटों के हार भी मिलते हैं। तो बस और क्या बोले इनके लिए। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फुल वॉच करना है वीडियो को, और शेयर भी कर देना है, और लाइक भी कर देना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।